Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। 25 दिसंबर से शुरू होकर सफ़र पहुंच गया है 1 जनवरी को और आज शुरुआत हो रही है 2025 की। तो सबसे पहले आप सबों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई उम्मीद, नया तरंग, नया जोश, नई खुशी, कुछ नई चाहतें, कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने सीख, सबके साथ साथ ये जो सफ़र है यह शुरुआत होता है। और इस सफ़र की शुरुआत आइए हम भी करते हैं कुछ नई चीज़ों से, कुछ नए रिजोल्यूशन के साथ, कुछ नई सोच के साथ, कुछ नए सपनों के साथ। जो बीत गया पिछले साल, उसमें से जो भी अच्छा था उसे हम अपनाएंगे, जो भी नया था उसे सीखेंगे, जो भी हमें सीखने को मिला बुराई से भी अच्छाई निकालेंगे और नई नई चीज़ों को सीखेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी चाहत के साथ एक बार फिर आप सबों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मैं बता रही थी, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तमन्ना वानी की तरफ से एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है और मैं चाहूँगी कि आप सब भी इस मुहिम में हमारा साथ दें, हमें ज्वाइन करें। और वह मुहिम है अ प्राइवेट रोड फॉर एम्बुलेंस। अक्सर जो हम देखते हैं, जब भी कोई बीमार होता है, बीमारी हर घर में आती है और जब भी कोई बीमार होता है उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है और उस समय जब एम्बुलेंस से उसे हम हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे होते हैं या किसी भी गाड़ी से ले जा रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी आती है ट्रैफिक की। हम फंस जाते हैं और फिर ऐसे में बहुत बार हम अपने प्रियजनों को खो भी देते हैं, बस भीड़ के चलते। तो मेरी सरकार से यह गुजारिश है या फिर हर जनता से यह गुजारिश है कि एक रोड ज़रूर बनाएं, अ प्राइवेट रोड फॉर एम्बुलेंस। क्योंकि पूरे इंडिया में अभी तक मैंने तो कहीं भी नहीं देखा कि कोई ऐसा रोड है जहां से सिर्फ एम्बुलेंस पास होती है और उसके लिए रास्ता बनता है। तो अगर ऐसा हो सके तो हैशटैग प्राइवेट रोड फॉर एम्बुलेंस इस मुहिम में हमारा साथ दें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। तमन्ना वानी का परिवार बढ़ते चला जा रहा है और इस नए साल में उम्मीद है कि हम और भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो भी तमन्ना वानी जिस सोच के साथ शुरुआत की गई है, वह सोच है उन लोगों तक पहुंच बनाना जिन लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाती, जिन बातों को पहुंचना चाहिए, जिन्हें हमारा समाज टैबू मानता है, हम उन पर बातें करते हैं। तमन्ना वानी डिप्रेशन को बचाने का काम करता है, सेव डिप्रेशन, सेव सुसाइड। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस को देखें, पसंद करें और पसंद करने के लिए तो धन्यवाद, क्योंकि पसंद किया तभी तो हमारा परिवार आगे बढ़ा है। चलिए, इसी सोच के साथ आज कुछ अलग सी बात करते हैं। नए साल की शुरुआत हो रही है और फिलहाल तो खड़मास चल रहा है, लेकिन खड़मास के बाद से फिर से शुरुआत हो जाएगी लगन की। और जब लगन की बात हम करते हैं तो उस समय दो लोग आते हैं हमारी जिंदगी में, एक दामाद, दूसरी बहू, सॉरी, बहू और दामाद। चलिए मैं इन पे ही थोड़ा सा बात करती हूँ। पहले भी हम लोग इस पे बात कर पाए थे, आज थोड़ा हल्का फुल्का बात करते हैं और दामाद और बहू पे बात करती हैं। तो ऐसा है कि ये दोनों जब हमारे घर पे आते हैं, यानी कि जब बेटी की शादी करते हैं लोग तो दामाद बना के लोग घर लाते हैं और जब बेटे की शादी करती है तो बहू आती है। अब आप जरा सोचिए, हम उन्हें एक तरफ तो अपने घर लेके आते हैं, दूसरी तरफ उनके साथ एलियन की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कि दोनों ही ऐसा लगता है कि खाने से जुड़े होते हैं, दामाद भी और बहू भी। जैसे जब भी कोई दामाद घर आता है तो उसकी दामादी खातिर करने लगते हैं लोग। अब अगर बेचारा दामाद डाइट पे भी है, वो अपना वेट कॉन्शियस भी है, उसे यह खाने का कुछ मन नहीं भी है, तो भी 16 तरह के, 21 तरह के पकवान बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही दामाद आने लगते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, दामाद जी आ रहे हैं बेटी के साथ, क्या बनाऊं। बेटी से नहीं पूछा जाता कि क्या खाओगी, बेटी को उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता, बेटी को नहीं कहा जाता यहाँ बैठो वहां बैठो, ऐसे खड़े हो वैसे खड़े हो, ये दो वो दो, ये लो वो लो, ये सब नहीं होता। लेकिन दामाद के साथ ये हो जाता है। दामाद बेचारे को तरह तरह के पकवान खिलाए जाने लगते हैं,
उन्हें बैठने में, अब अगर कोई दामाद आता है, मान लीजिए वो सफ़र से आ रहे हैं, वो थके हुए हैं, तो उनसे ये नहीं बोला जाता कि आप जाके चलिए पहले रिलैक्स हो जाइए, पहले उन्हें खिलाने लगते हैं लोग। तो खाने से बड़ा जुड़ा चीज़ है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे दामाद जो हैं वो खाने के लिए आते हैं और उनके लिए 16 तरह का, 21 तरह का, 51 तरह का पकवान बनने लगता है। घर वाले भी परेशान और बेचारा दामाद ना बोल पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। इज्जत की खातिर खाए चले जा रहे हैं। फिर होता है कि दामाद जी को क्या चाहिए? दामाद जी, यानी दामाद जी एक स्पेशल स्पीसीज़ क्यों होते हैं, जबकि वो आपकी बेटी के लिए, बेटी के पति होते हैं, आपके भी घर के एक सदस्य होते हैं। क्यों ना हम उन्हें आम सदस्य की तरह, आम इंसान की तरह उनके साथ ट्रीट करें। अगर आप भी किसी के दामाद होंगे तो शायद आप रिलेट कर पाते होंगे, और फिर कहीं न कहीं आपके मन में समाज भी यह भर देता है कि दामाद हो, क्या-क्या मिला ससुराल से? क्या मिलेगा ससुराल? हम ससुराल लूटने थोड़ी ना गए थे। अब ससुराल गए हैं तो नॉर्मल गए हैं, जैसे कि बेटी गई हम भी गए साथ में, तो इसका मतलब मिलना क्या है? तो ये थोड़ी-सी अजीबो-गरीब चीज़ है जिस पे मेरा ध्यान अक्सर जाता है। और दूसरी स्पीसीज़ आती है बहू, उसे भी हम एक अजीबो-गरीब स्पीसीज़ की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बहू के आते ही, बहू खाने में क्या बनाएगी? बहू के रसोई का रस्म शुरू होता है, चूल्हा छूने का रस्म शुरू होता है। और मैंने जैसा रिसर्च किया और काफ़ी जगहों से बातचीत की है, तो मैंने देखा है कि हर कल्चर में जब भी कोई नई बहू आती है तो अलग-अलग तरह से कुछ ना कुछ करवाया जाता है। कहीं खीर बनवाया जाता है पहली बार, कहीं पापड़ सिकवाया जाता है, कहीं कुछ मीठा में हलवा बनवाया जाता है, कहीं कुछ और बनवाया जाता है। आपके यहाँ क्या बनवाया जाता है? आप हो सके तो बताएँगे। अब बहू को खाना बनाने आता है कि नहीं आता है? बहू खाना कैसा बनाएगी? उसके खाने को टेस्ट करने के लिए भी लोग आते हैं। यानी बहू को भी खाने से जोड़ दिया जाता है। बहू को से खाना बनवाना और दामाद को खाना खिलाना, यह दोनों ही चीज़ें दोनों को एक अजीबो-गरीब दुविधा में डाल देती है। क्योंकि दामाद से पहले वो भी किसी का बेटा है और बहू से पहले वो भी बेटी है। तो यानी वो एक सिंपल लड़का और सिंपल लड़की हैं। फिर अचानक शादी के बाद, मात्र 1 सेकंड के बाद ऐसा क्या होता है कि सब कुछ बदल जाता है, पूरी दुनिया बदल जाती है। दामाद को लेने वाला और बहू को सिर्फ देने वाला माना जाता है। यानी बहू अगर अपने मायके जाती है तो वहाँ से क्या-क्या लेके आएगी। बहू जब जा रही है तो उसको क्या-क्या देना है। सिर्फ ये लेन-देन का सिस्टम जो होता है ना, इनको कभी घर से जुड़ने नहीं देते, एक परिवार बनने नहीं देते। एक तरफ तो हम एक्सटेंडेड फैमिली की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम एक्सटेंडेड फैमिली बनने ही नहीं देते। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पसार के रखते हैं। तो ये मेरी सोच थी और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा चेंज आना चाहिए इस नए साल में। थोड़ा-सा जो शादी है, ये शादी का कल्चर थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सिंपल होना चाहिए। क्यों ना हम कोर्ट मैरिज की ओर ज़्यादातर बढ़ें, कोर्ट मैरिज करें, स्विट्ज़रलैंड घूमने चले जाएँ, अच्छा खासा पार्टी दे दें, वो ठीक है, खुशियाँ मनाएँ। खुशी मनाने का और भी तरीका है, सिर्फ़ पैसा बर्बाद करना, सिर्फ़ बहुत ज़्यादा दिखावे में बर्बादी करना, क्या यही सिर्फ़ शादी का मतलब होता है? कि पहले तो हम शादी करें और उसके बाद कर्ज़ा चुकाएँ। तो इस सिस्टम में थोड़ा-सा चेंज लाने की इस उम्मीद के साथ, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में किसी नए मैसेज के साथ, किसी नई उम्मीद के साथ, किसी नई चाहत के साथ। तब तक आप अगर कहीं के बहू हैं, कहीं के दामाद हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं खुद को और कुछ बदलाव ला सकते हैं। आइए खुद को बदलें, फिर चलिए समाज को बदलेंगे। This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then stay tuned, share the video as much as possible, subscribe the channel, and once again a very happy new year. Enjoy the day. घूमें, खाएं, पिएं, मस्ती करें, खाएं और खिलाएं. Thank you.